दोस्तों इसरो ने बना ली है अपनी एक देसी इंडियन परमाणु घड़ी। अब इसके बाद हम लोगों को अमेरिकी जो परमाणु घड़ी है, जिसे हम नेविगेशन या जीपीएस सिस्टम कह सकते हैं, अब उस पर हमें निर्भर नहीं रहना होगा। दोस्तों अगर हम सबसे सटीक टाइम की बात करें तो परमाणु घड़ियां समय का सही आकलन करने के लिहाज से सबसे सटीक है। दोस्तों इन परमाणु घड़ियों की सबसे खास बात यह है कि ये जो टाइम जोन हमें शो करती है, उस टाइम जोन की एक सेकंड का भी अरबों हिस्सा जिसकी ये गणना आसानी से कर सकती है, ताकि किसी भी समय का या किसी भी टाइम का सही आकलन हो सके। दोस्तों आज तक हम जिन घड़ियों का या जिस टाइम का या जिस नेविगेशन का या फिर जिस जीपीएस का यूज या उपयोग हम करते आ रहे हैं, वो अमेरिका का बनाया हुआ है। हम इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि शुरुआत से लेकर अभी तक हमारे भारत का जो इंटरनेट नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल जुड़ा हुआ है, वो अमेरिकन जो परमाणु घड़ियां हैं उनसे ही जुड़ा हुआ है। यानी हम यूं कहें कि हमारा इंटरनेट, हमारा कंप्यूटर और हमारा मोबाइल, ये सब अमेरिकन टाइम प्रोटोकॉल के ही अधीन काम करते हैं। और जो समय अमेरिकन टाइम प्रोटोकॉल हमें प्रोवाइड करवाता है, वही हमारे कंप्यूटर की डिस्प्ले पर और वही हमारे मोबाइल की डिस्प्ले पर शो होता है। मतलब हम अपने मोबाइल में जो टाइम देख पाते हैं, हम अपने मोबाइल में जो जीपीएस यूज कर पाते हैं, वो सब अमेरिकी इन परमाणु घड़ियों के ही आधार पर संचालित है। लेकिन दोस्तों भारत अब अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। भारत ने इसका तोड़ निकाल लिया है। भारत ने अपनी खुद की परमाणु घड़ी सैटेलाइट के माध्यम से अंतरिक्ष में स्थापित कर दी है और जिसे नाम दिया है नाविक। दोस्तों ये परमाणु घड़ी रूबिडियन परमाणु घड़ी है। रूबिडियन का मतलब है स्वदेशी निर्मित, अपने सेक्टर तक सीमित। अब इंडिया ने भी इसी परमाणु घड़ी का विकास कर लिया है। साथ ही पिछले साल मई 2023 में इस घड़ी को हमारे सेकंड जनरेशन के NVS-01 उपग्रह के माध्यम से अंतरिक्ष में स्थापित भी कर चुके हैं। स्थापित करने के बाद से इसमें जो कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम्स या दिक्कत आ रही थी, उसे अब सॉल्व कर दिया गया है और अब ये पूरी तरह से तैयार है हमारे नेविगेशन के लिए, हमारे जीपीएस के लिए और हमारे टाइम जोन के लिए। उसके बाद अपना इंडिया का खुद का जीपीएस हम उपयोग में लेंगे। अपने इंडिया का टाइम जोन हम अपनी घड़ियों में, अपने मोबाइलों में, बाकी अदर अन्य डिवाइसेस में देख सकेंगे। दोस्तों हमारी जो ये स्वदेशी परमाणु घड़ी है, इसका सबसे अधिक फायदा हम लोगों को अपने रक्षा सेक्टर में होगा। मतलब डिफेंस सेक्टर में इसका उपयोग सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि दोस्तों ये स्वदेशी होने के कारण हमारे देश के डिफेंस सिस्टम को सटीक नेविगेशन और सही पोजीशन की जानकारी 99% तक सटीक मिलेगी। हम सब गूगल मैप को छोड़कर खुद का मैप चुनेंगे। दोस्तों हमने जैसे बात की कि हमारे रक्षा प्रणाली को ध्यान में रखते हुए ही इस घड़ी को बनाया गया है, यानी इस परमाणु घड़ी को बनाया गया है। उसके पीछे भी एक कारण था। दोस्तों आप सबको पता है कि जुलाई 1999 में भारत और पाक के बीच कारगिल का युद्ध हुआ था। उस कारगिल युद्ध में हमारी रक्षा प्रणाली के लिए एक चुनौती यह थी कि एक तो हम धरातल से युद्ध कर रहे हैं और हमारा दुश्मन जो काफी ऊंचाई पर बैठा है। तो इसका नतीजा ये हो रहा था कि हमारे जो सैनिक है या हमारी जो रक्षा प्रणाली थी, उसको ज्यादा नुकसान हो रहा था अगर देखा जाए पाकिस्तानी रक्षा प्रणाली से। तो इसके लिए हमें जरूरत थी नेविगेशन सिस्टम की, हमें जरूरत थी गूगल मैप की। हम लोग अमेरिका का तो यूज कर रहे थे, आज भी करते हैं। तो हमने अमेरिका को बोला कि हमें भाई साहब आप नेविगेशन सिस्टम दीजिए, हमें आप गूगल मैप की सहायता दीजिए, ताकि हम अपने जो गाइडेड मिसाइल है उनको लोकेट करके एक सही दिशा में उनको फायर कर सके, जिससे कि हमारी जनहानि या हमारी रक्षा प्रणाली कमजोर ना हो। लेकिन दोस्तों हुआ यूं कि जो अमेरिका हमें रेगुलर नेविगेशन सुविधा और मैप की सुविधा प्रोवाइड करवा रहा था, उस वक्त अमेरिका ने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। उसने नेविगेशन और मैप की जितनी भी सुविधाएं थी उन सबको ब्लॉक कर दिया। इस वजह से हमारे देश को बहुत ज्यादा जनहानि उठानी पड़ी। कुछ वक्त में सिमटने वाला युद्ध काफी लंबे समय तक चला। कारण था पाकिस्तानी सैनिक ऊंचाई पर थे हमारे धरातल पर, तो हम उन पर सही सटीक हमारी मिसाइलों से निशाना नहीं लगा पा रहे थे। अगर उस वक्त अमेरिका ने हमें नेविगेशन सिस्टम प्रदान किया होता या उसे ब्लॉक नहीं किया होता, तो हम उस युद्ध को 1 या 2 दिन में समाप्त कर देते और पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़कर वापिस उनके इलाके में भेज देते। लेकिन दोस्तों बिना नेविगेशन सुविधा के भी हम लोगों ने कारगिल का युद्ध जीता था। उसके बाद ही इंडिया को समझ में आ गया कि हम लोगों को अपना नेविगेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा। उसके बाद से ही हमारी एजेंसियां लग गई इस धार में कि हमें अपनी परमाणु घड़ी बनानी है और उसी के आधार पर हम अपना टाइम जोन तय करेंगे, हम अपना नेविगेशन और हम अपना मैप भी
उसी से तैयार करेंगे और उसी का उपयोग करेंगे। फिर इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट हुआ। कुछ सालों के प्रयास के बाद इसका पहली बार परीक्षण किया गया। परीक्षण में बहुत हद तक सफलता मिली, लेकिन कुछ कमियां इसमें फिर भी रह गई। कमियां रहने के बाद इसे फिर से डेवलप किया गया। कमी जितनी भी थी उन सबको दूर किया गया और साल 2023 में इसे अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। दोस्तों 2023 तक हमारे देश के पास 8 नाविक उपग्रह थे। मतलब ऐसे उपग्रह जो अंतरिक्ष में इसलिए छोड़े गए हैं ताकि हम अपना नेविगेशन सिस्टम, हम अपना टाइम जोन और हम अपना मैप, इन सब का उपयोग उस सैटेलाइट के माध्यम से कर सकें जिसमें ये परमाणु घड़ी स्थापित की गई है। और सैटेलाइटों को दोस्तों छोड़ा ही इसलिए जाता है ताकि जो पृथ्वी पर हम कनेक्टिविटी काम में लेते हैं, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो या अपने पर्सनली काम के लिए हो या फिर किसी अन्य उपयोग के लिए, इन सब के लिए ही कोई भी देश, चाहे कोई अदर कंट्रीज हो या हमारा इंडिया, इन सब उपग्रहों को छोड़ते हैं अंतरिक्ष में। हमारे जो उपग्रह थे उनकी संख्या थी 8, लेकिन दोस्तों इन उपग्रहों में से 4 उपग्रह ऐसे थे जो कि 10 साल से अधिक पुराने हो गए और उनमें जो परमाणु घड़ियां लगी थी उन्होंने काम करना बंद कर दिया। दोस्तों नियम यह कहता है कि आपके द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए जो भी उपग्रह है जिनके माध्यम से आप अपनी नेविगेशन प्रणाली को सुचारू रूप से चालू रखना चाहते हैं, तो उनमें कम से कम 3 उपग्रह ऐसे होने चाहिए जो एनी टाइम परमाणु घड़ियों के साथ चलते हो। यानी 3 उपग्रह ऐसे जिनकी परमाणु घड़ियां सुचारू रूप से काम करती हो। अब हमारे देश के सामने यह समस्या भी आ गई थी कि हमारे जो 8 नाविक उपग्रह अंतरिक्ष में घूम रहे थे उनमें से 4 उपग्रह ऐसे थे जिनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया और उनकी परमाणु घड़ियों ने काम करना बंद कर दिया था। अब इसके लिए जरूरी था कि हमें फिर से एक परमाणु घड़ी किसी उपग्रह के माध्यम से भेजनी होगी। तो इसके लिए हमने चुना अपना स्वदेशी परमाणु घड़ी वाला सिस्टम जिसमें खुद का नेविगेशन होगा, सब कुछ खुद का होगा। दोस्तों ये जो सेकंड जनरेशन का उपग्रह हमारे द्वारा छोड़ा गया है जिसमें परमाणु घड़ी को लगाया गया है हमारे स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम के लिए, ये वजन में भी अन्य जो देशों के उपग्रह है उनसे बहुत अधिक ही वजनी है। साथ में इसमें जो परमाणु घड़ी लगी है उसकी समयावधि भी अधिक है बाकी के देशों की परमाणु घड़ियों से। दोस्तों बाकी की जितनी भी परमाणु घड़ियां हैं उनकी समयावधि है 10 साल। 10 साल तक वो काम करती है, लेकिन अपने इंडिया की जो ये परमाणु घड़ी है इसकी समय अवधि है 12 साल। मतलब ये 12 साल तक काम करेगी। दोस्तों सबसे अधिक फायदा हम लोगों को ये हुआ है कि अमेरिका जो हमें परमाणु घड़ी उपयोग करने के लिए या जो नेविगेशन सिस्टम उपयोग करने के लिए सुविधा प्रदान करता था, सुविधा ऐसे नहीं देता था भाई साहब, एक बहुत बड़ी रकम हम उस नेविगेशन प्रणाली के बदले में अमेरिका को अदा करते हैं हर साल। एक बहुत बड़ी राशि हम जो गूगल मैप, जो नेविगेशन प्रणाली उपयोग में लेते हैं उसके बदले में अमेरिका को हम पे करते हैं। अमेरिका शुरू से ही मतलबी है और इसी का कारण था कि अमेरिका की जो नेविगेशन प्रणाली है उससे हम लोगों को जो डेटा मिलता था उसका हमें 70% ही सटीक मिलता था। क्योंकि दोस्तों अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया को अगर 100% सटीक डेटा हमने उपलब्ध कराया नेविगेशन की सिस्टम से तो पता नहीं ये अपने डिफेंस सिस्टम में कोई बहुत बड़ा सुधार कर सकता है या अदर कोई प्रोग्रेस इंडिया कर सकता है। इसके लिए अमेरिका हमें जो नेविगेशन प्रणाली उपलब्ध करवाता था उसका 70% डेटा ही सटीक बताता था। लेकिन अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि हमारी जितनी भी सुरक्षा की एजेंसियां हैं या जितनी भी हमारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की एजेंसियां हैं उनको 90 से 95% डेटा सटीक मिलेगा हमारी इस परमाणु घड़ी से। तो दोस्तों इससे बदलाव तो बहुत बड़ा होने वाला है आने वाले वक्त में, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में हम अपने देश की परमाणु घड़ी का उपयोग करेंगे और उसी का टाइम जोन हमारे ऊपर लागू होगा। हम जिस जीपीएस का इस्तेमाल करेंगे वो अपना होगा, हमें सटीक जानकारी देगा, सब कुछ हमारे लिए इस नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से बेस्ट होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक अमेरिका ही दुनिया में अकेला ऐसा देश है जिसके पास ये नेविगेशन प्रणाली है। ऐसे अदर भी 4 देश हैं जिनमें पहला अमेरिका हो गया, दूसरा हमारा पड़ोसी देश चाइना के पास भी है, तीसरा जापान है और चौथा यूएई या दुबई के अड़ोस पड़ोस के जो देश है वो उसी नेविगेशन सिस्टम में शामिल होते हैं। लेकिन अब 5वां देश हमारा इंडिया है जिसने खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।